हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को अपने इतना करीब देख के अचानक से उसे और ज़्यादा क्लोज कर लेता है और विंग तुरंत ही वांग जी की शर्ट को पकड़ता है, उसके शोल्डर पे हैंड रख के। विंग घबरा के वांग जी के फेस को देख रहा था। यहाँ इतना अंधेरा होता जा रहा था कि अब दूर से अगर कोई विंग वांग जी को देखेगा यहाँ तो कोई दिखेगा नहीं इस पार्क में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता जा रहा था। दूसरा, विंग वांग जी सबसे पीछे कॉर्नर में बैठे थे और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे जिससे वो लोग कवर थे। तभी विंग आइज ब्लिंक करता। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। विंग को वांग जी छोड़ नहीं रहा था और विंग उसकी बाहों से छूटने की कोशिश कर रहा था। विंग धीरे से कहता, क्या हुआ वांग जी? चलो, टाइम हो गया, जाना चाहिए हमें। वांग जी विंग की कमर को टाइट करके पकड़े था। विंग कहता, वांग जी छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है, विंग। विंग देख रहा था। वांग जी विंग के फेस को देखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अब और ज़्यादा अंधेरा हो गया था। वांग जी स्लोली से विंग को बेंच पे लेटाने लगता है। विंग घबरा जाता है। विंग कहता, वांग जी क्या क्या कर रहे हो? विंग एक हाथ बेंच पे रखता है और वो सपोर्ट देता है खुद को। विंग थोड़ा झुक जाता है पीछे की तरफ और कहता है, वांग जी ये क्या कर रहे हो? वांग जी विंग को पीछे की तरफ लेटा रहा था। विंग कहता, वांग जी। विंग सॉफ्ट हो रहा था वांग जी के लिए, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं कर सकता था, ना रिजेक्ट। विंग स्लोली से हाथ हटा लेता और वांग जी उसे लेटा देता है। वांग जी धीरे से उसके ऊपर आता है। विंग शांत था। वांग जी विंग के करीब हो रहा था बहुत ज़्यादा, और वो उसके फेस के पास आने के बाद बोलता है, विंग क्या क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? विंग चुप था। वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग, लास्ट बार, क्योंकि एंगेजमेंट के बाद मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं तुम्हें कभी किस नहीं कर पाऊँगा, ना देख पाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो ये उस गर्ल के साथ चीटिंग होगी। अभी मेरा उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट जल्दी होगा। क्या क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? क्योंकि अभी के लिए मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और किसी का नहीं। विंग ये बात सुनता है तो इमोशनल होता है। विंग कहता है, तुम कर सकते हो वांग जी। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे भी अच्छा लगता है कि विंग भी उसे अभी भी चाहता है। वांग जी झुकता है, दोनों हाथों में विंग के फेस को पकड़ता है प्यार से और उसके लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है और उसे किस करता है, सॉफ्ट किस, जिसमें वांग जी का लव शो हो रहा था। बहुत प्यार से, मासूमियत के साथ वांग जी विंग को किस करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और उस किस को फील करता है, महसूस करता है वांग जी के लव को। वांग जी विंग के ऊपर पूरा आ जाता है और वो उसे पैशनेटली किस करने लगता है, डीपली। और वो विंग को पकड़ लेता है, उसे फील करता है अपने हैंड से, और विंग भी वांग जी के नेक के पीछे हाथ लगाता है, उसके सिर को पकड़ के प्रेस करता है और वो भी किस का रिस्पॉन्स देता है। एंड दोनों बस खो के एक दूसरे को किस कर रहे थे। ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे थे, बस देखना और किस करना ही था। इसी में वो सब कुछ कह जाते हैं जो भी उनकी फीलिंग थी। उनके पास वर्ड्स नहीं थे इस सिचुएशन को और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, इसीलिए वो अपने एक्शन के थ्रू अपने लव को एक दूसरे को बता रहे थे, कन्फेस कर रहे थे। दोनों बस लगे पड़े थे एक दूसरे को किस करने में, सब कुछ भुला के। मतलब कोई उनको डर नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग बस एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ के रखे हुए थे। मतलब स्पेस नहीं था दोनों के बीच में। दोनों बस आवाज़ें कर रहे थे किस के दौरान, एंड वो बस किस कर रहे थे। तब अचानक से फुट स्टेप की आवाज़ आती है वांग जी को, और वो सडनली आइस ओपन करता है और वो विंग को छोड़ देता है, किस को ब्रेक करता है, विंग के ऊपर से उठता है। विंग तो खो चुका था और मैसी हो गया था। वांग जी उठ के देखता है, तब यहाँ पे जो लास्ट चेक करके ग्राउंड को लॉक करने आते हैं वो आए थे, मतलब यहाँ के वॉचमैन। तभी वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता और कहता, उठो। विंग घबरा जाता है और कहता, क्या हुआ?
वांग जी विंग को उठाता है। वो जो वॉचमैन था लास्ट टाइम पूरे ग्राउंड को देख के, मतलब काफ़ी लेट देखने के बाद वो तब बंद करता था। तो वो एक बार सारे बेंच को, यहाँ पे सारे लोगों को चेक करने आता था, उसका रेगुलर का काम था। तभी वो एक दो बार आवाज़ लगाता है, कोई है क्या यहाँ? अगर कोई है तो मुझे बताओ, क्योंकि लेट हो गया है, डोर बंद करने का टाइम हो गया है। आप अगर हैं तो बताइए, उसके बाद आपको यहाँ से जाना होगा क्योंकि इसे लॉक करने का टाइम हो गया। वांग जी विंग को लेके उठ जाता है और फिर दोनों जाते हैं उसके सामने। तभी वॉचमैन देखता है उन दोनों को। तभी वांग जी कहता है, जी हम दोनों हैं, जा ही रहे थे। तभी वॉचमैन कहता है, ओह जी बंद करने का टाइम हो गया। तभी वांग जी कहता है, जी मैं समझता हूँ, बस जा ही रहा था। तभी वो कहता है, दोनों निकल जाते हैं। उसके बाद दोनों बाहर जाते हैं। दोनों इस समय अनकंट्रोल हो गए थे। तभी वांग जी विंग को कहता है, कार में बैठो। विंग धीरे से जाता है और वो कार के फ्रंट डोर को पकड़ता है और उसे ओपन करता है। वांग जी विंग को देख रहा था, वो भी धीरे धीरे जाता है, फ्रंट डोर को ओपन करता है। तभी अचानक से विंग रुक जाता है और वो फिर बंद कर देता है उस डोर को। वांग जी देखता है। विंग फिर पीछे वाले डोर को टच करता है और वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग स्लोली से डोर ओपन करता है और पीछे बैठ जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी को समझ नहीं आता, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। वांग जी ने अभी अपने कार की लाइट्स को ऑन नहीं किया था। वांग जी आसपास देखता है। उसके बाद वो भी डोर को छोड़ देता है, फ्रंट वाले। वो भी आता है और बैक डोर को ओपन करता है और बैठ जाता है। विंग शांति से बैठा था। वांग जी डोर को क्लोज़ करता है और कहता है, क्या हुआ है विंग? पीछे क्यों बैठे हो? आगे बैठो। विंग स्लोली से वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, रुको मैं लाइट ऑन करता हूँ, अंधेरा है। विंग अचानक से वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, क्या नहीं विंग? विंग कहता है, मत ऑन करो लाइट्स को। वांग जी कहता है, ठीक है। वो रुक जाता है। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ के स्लोली से अपनी कमर पर रखवाता है और वांग जी की तरफ लीन होता है। वो धीरे से वांग जी के शोल्डर पे दोनों हैंड रखता है, मतलब दोनों शोल्डर पे हैंड रखता है एंड थोड़ा सा नीज के बल पे खड़ा होता है चेयर पे। वांग जी देख रहा था। विंग धीरे से वांग जी के फेस को पकड़ता है एक हाथ से और झुक के उसे किस करता है। वांग जी आंखें बंद कर लेता है। विंग उसे किस करने लगता है फिर से और वांग जी भी बिल्कुल पैशनेटली किस करने लगता है। वो भी फिर से अग्रेसिव हो जाता है। अभी कितनी ही देर हुई थी उन्हें स्टॉप हुए। वांग जी विंग के सर के पीछे हाथ लगाता है, उसे गिरा देता है उसी कार की बैक सीट पे एंड उसके ऊपर आता है और उसे बस टच करने लगता है और किस करने। दोनों बस एक दूसरे में खो गए थे अगेन से एंड दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं मांग रहे थे। दोनों बस लगे पड़े थे एक दूसरे के साथ पुच्चू मुच्चू करने में। तभी विंग और वांग जी अपना कंट्रोल लूज़ कर देते हैं एंड वो दोनों अनड्रेस होते हैं। विंग बस जल्दी जल्दी अपने शर्ट के बटन को हटा रहा था और वांग जी भी, और वो दोनों बिल्कुल पागल हो गए थे, बिल्कुल खो चुके थे। वहाँ पे वो पर्सन जो था लॉक करने आया था, वो लॉक करके निकल गया था। अब उस एरिया के आसपास कोई नहीं था। वो कार वहीं पे शांति से खड़ी थी वांग जी की और आसपास कोई भी नहीं था। वीआईपी एरिया था तो यहाँ डिस्टर्ब होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अंधेरा था बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। लाइट्स ऑन थी बाहर की रोड की, बट अंदर रोशनी नहीं थी जो कार थी उसके। विंग वांग जी दोनों अग्रेसिव हो चुके थे। दोनों शर्ट हटाने के बाद अपनी पैंट हटाते हैं एंड वो दोनों बस पागल हो गए थे। वो दोनों इतने ज़्यादा डेस्परेट थे, इतने हंग्री थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। उन्हें किसी भी शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे वो एक रिदम में है। वांग जी विंग फुल टू बिना कपड़ों के होते हैं एंड वो एक दूसरे के ऊपर आते हैं, मतलब कि वांग जी विंग के ऊपर आता है एंड उनका स्टार्ट हो जाता है काम एंड यहाँ से उनका लवी डवी सेशन कंटिन्यू होता है एंड वो लोग कार में अपना पुच्चू मुच्चू करते हैं एंड यहाँ से टाइम स्किप होता है। बहुत लेट हो गया था। तभी अचानक से वांग जी का फ़ोन रिंग होता है और वांग जी बस लगा पड़ा था। विंग उसके लैब में था और वांग जी उसके चेस्ट को किस कर रहा था एंड विंग ने उसे टाइट करके
अपने आप से चिपकाया हुआ था, उसके फेस को प्रेस किया हुआ था अपनी चेस्ट में, और विंग बस वांग जी के बालों को पुल कर रहा था धीरे धीरे, और वो अप एंड डाउन भी हो रहा था। तभी वांग जी के फ़ोन की रिंग से दोनों डिस्टर्ब होते हैं, बट वो रुकना नहीं चाहते थे, वो अभी भी लगे पड़े थे, उनसे बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था। वांग जी को विंग और ज़्यादा हक कर लेता है। वांग जी विंग की कमर को पकड़ता है और धीरे से उसे दूर करता है, उसके फेस को देखता है। विंग अभी भी लगा पड़ता। वांग जी कहता, विंग फ़ोन, एक सेकेंड। विंग रोक देता है और उसे पुश करता है उसी पीछे सीट पे, और उसके लिप्स को कैप्चर करता है और किस करने लगता है, और वो कंटिन्यू था। वांग जी समझ गया था और वो दोनों हाथों से विंग को पकड़ लेता है, एंड वो दोनों बस कंटिन्यू थे। 2 से 3 बार फ़ोन रिंग होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। वांग जी विंग को पटक देता है उसी चेयर पे, एंड वो उसके ऊपर आता है, एंड फिर से दोनों कंटिन्यू थे। विंग की बस वॉइस आ रही थी और विंग उसे कंट्रोल कर रहा था कि बाहर ना जाए, और बस उस कार को डांसिंग कार बना दिया था उन्होंने, एंड वो लोग लगे पड़े थे। काफ़ी देर हो जाती है, फिर से फ़ोन रिंग होता है, तभी विंग डिस्टर्ब होता है। इस बार विंग का था। विंग धीरे से उठने की कोशिश करता है, बट इस बार वांग जी विंग के फेस को पकड़ लेता है और उसे उठने नहीं देता है। उसके नेक पे हाथ रखता है धीरे से स्लाइड करते हुए, एंड प्रेस करता है हल्का सा, और विंग उठने की जो कोशिश कर रहा था वही स्टॉप हो जाता है, एंड वांग जी अभी बैठा हुआ था एंड वो कंटिन्यू था। विंग बस आवाज़ कर रहा था, एंड ऐसे ही काफ़ी देर बाद वांग जी और विंग दोनों रिलैक्स होते हैं, एंड दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वांग जी रुक चुका था, विंग के दोनों तरफ हाथ रख के वो विंग के ऊपर लीन था, और वो रुक चुका था। दोनों सटी थे, और दोनों के जो स्वेट था वो ड्रॉप्स में गिर रहा था, मतलब वांग जी का विंग के ऊपर, एंड विंग का ऐसे जो चेयर थी उस पर, सीट मतलब। एंड वांग जी धीरे से झुकता है और विंग के फॉरहेड पे किस करता है, उसके लिप्स पे। विंग आइज ब्लिंक करता है, और दोनों थक चुके थे। इस समय काफ़ी लेट हो गया था, रात के 10 बज गए थे। तभी विंग कहता, वांग जी। वांग जी कहता, विंग कहता, ये सब ये सब क्या हो गया। दोनों होश खो चुके थे, और फिर से वो सब कुछ स्टार्ट कर बैठे। वांग जी और विंग के बीच तो सब खत्म हो चुका था, फिर ये अचानक से दोनों ने अपनी फीलिंग्स को बस दबा के रखा था, वो ख़त्म नहीं हुई थी, जो कि आज बाहर आ गई। वांग जी भी अपसेट होता है। वांग जी धीरे से विंग की कमर के नीचे हाथ रखता है, उसे उठाता है आराम से और अपनी लैप पे बिठा लेता है। फिर से विंग का फ़ोन रिंग होता है। विंग कहता, एक सेकंड, मुझे फ़ोन चेक करना है वांग जी। वांग जी स्टॉप कर देता है, विंग के हाथ को पकड़ लेता और कहता, मैंने नहीं देखा ना, तुम भी नहीं देखोगे। विंग रुक जाता है। विंग कहता, विंग को वांग जी चिपका लेता खुद से और हक कर लेता है। विंग भी वांग जी के फेस को अपनी चेस्ट में हाइड करता है और उसे सहलाता है। वांग जी अपसेट था। विंग कहता है, वांग जी। वांग जी कहता, विंग कहता, बोले ना, ये सब ये सब क्या हो गया हमारे बीच फिर से, हम तो ये ख़त्म कर चुके थे। वांग जी कहता, तुमने ही इनवाइट किया विंग, तुम पीछे ना आते तो मैं। विंग धीरे से वांग जी के फेस को अपनी तरफ करता और कहता, शायद आखिरी बार करना चाहता था। वांग जी देख रहा था। वांग जी हक कर लेता और कहता, ऐसा मत बोलो, बहुत दुख हो रहा है विंग, आखिरी बार ये वर्ड सुन के बहुत दुख हो रहा है। ऐसा लग रहा है हमेशा के लिए तुमसे दूर जाने वाला हूँ, अपने प्यार से हमेशा के लिए दूर जाने वाला हूँ। विंग, विंग तुमने क्यों कोशिश नहीं की, एक ट्राई कर लेते। विंग वांग जी के टीयर्स को साफ करता है क्योंकि वांग जी रोने लगा था। विंग उसे प्यार से चुप कराता है और कहता है, वांग जी, वांग जी तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या किया होगा। वांग जी विंग को पकड़े हुए था टाइट करके। वांग जी कहता, तुमने कुछ नहीं किया विंग, आसानी से सब कुछ ख़त्म हो जाने दिया हमारे बीच। तुम भूल गए कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते, या फिर तुमने किया ही नहीं विंग। विंग कहता, तुम्हें क्या लगता है वांग जी, मैंने किया या नहीं। वांग जी कहता, मुझे लगता है तुमने किया, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, बोलो, तुमने ट्राई क्यों नहीं किया विंग,
एक बार मेरे मॉम डैड को बात करने देते, अपने मॉम डैड से, या फिर मुझे, या फिर खुद करते एक बार बात। कम से कम पता चलता, क्या पता वो मान जाते। तभी विंग धीरे से वांग जी के फेस को ऊपर करता और कहता, मैंने मैंने कोशिश की थी। जब हम दोनों के बीच सब खत्म हो गया था, मैं नहीं चाहता था सब खत्म हो। मैंने हमारे ब्रेकअप के बाद कोशिश की थी एक बार बाबा से बात करने की, दो बॉयज़ के लव के बारे में। मैंने ये नहीं कहा कि मैं करता हूँ, मैंने कहा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। वो क्या कहेंगे इस बारे में? सोचो, मैंने खुद का नाम नहीं लगाया, उन्होंने मुझे स्लैप मारा था। अगर मैं अपना नाम लगाता तो मेरी जान निकाल लेते। वांग जी, मैंने ट्राई किया। उसके बाद पता चला वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कह दिया जो मैंने तुमसे कहा था ना, कि वो मेरी स्टडी सब बंद कर देंगे। वही कहा उन्होंने सेम, कि सब कुछ बंद कर देंगे, घर में बिठा देंगे मुझे। लेकिन ये सब नहीं मानेंगे। उन्हें बहुत गुस्सा आई थी ये बॉयज़ के लव का सुन के, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा ये गलत है, दुनिया के विपरीत है। बहुत कुछ बातें हुई थी हमारे बीच, और वहीं से मुझे पता चला कि कुछ नहीं हो सकता, मेरे माँ बाबा कभी नहीं मानेंगे। और मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई, क्योंकि अगर वो मान जाते तो बताता। क्या बताऊँ कि मैं फेल हो गया, ये काम नहीं किया, ये बताता। वांग जी, मैं चुप हो गया, फिर सब कुछ ऐसे जाने दिया। फिर तुम भी शांत हो गए थे तो मैंने इस बात को दोबारा नहीं उठाया। मैं तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहता था, बट मैंने ट्राई किया था। मैंने तुम्हें खोने के डर से एक बार ट्राई करना ज़रूर समझा, क्योंकि जैसे तुमने कहा कि एक बार कोशिश करनी चाहिए थी, मैंने सोचा अपने प्यार के लिए एक बार कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं कोशिश करूँगा। जैसे मुझे बाबा का स्लैप पड़ा ज़ोरदार, मैंने तुरंत ही कह दिया कि ये एक स्क्रिप्ट है, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर पाया। सच में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारे प्यार के। कम से कम तुमने बात तो की, तुमने अपना पॉइंट तो रखा अपने पेरेंट्स के सामने। मैं तो वो भी नहीं कर पाया। बहुत ज़्यादा बुरा है ये। मैं मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम बहुत ब्रेव हो और मैं नहीं हूँ। वांग जी विंग को हक कर लेता और कहता, नहीं, तुमने तुमने कोशिश की विंग। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भले भले उसका अंजाम कुछ भी हो, बट मुझे दुख हो रहा है कि तुम्हें मेरी वजह से स्लैप पड़ गया। वो धीरे से विंग के दोनों चिक्स को किस करता और कहता, विंग बहुत पेन हुआ था। विंग कहता, थोड़ा सा हुआ था, बाबा का स्लैप बहुत बुरा था, तो हाँ हुआ था। वांग जी विंग को हक कर लेता, दोनों एक दूसरे को हक कर लेते। फिर से फ़ोन रिंग होता है वांग जी का। वांग जी आइज़ रोल करता है और गुस्सा आती है उसे। तभी वांग जी कहता, विंग एक सेकेंड, एक काम करो, कपड़े पहनो, मैं भी पहनता हूँ, फिर हम देखते हैं किसका कॉल आ रहा है। विंग कहता, वांग जी धीरे से विंग को प्यार से साइड में बिठाता है, अपने और विंग के कपड़े देखता है अच्छे से, और उसके बाद वो फ़ोन को उठाता है। उसकी लाइट से दोनों अपने कपड़े देखते हैं, क्योंकि कार की लाइट्स को ऑन नहीं कर सकते थे, कोई देख सकता है बाहर से अंदर, इसीलिए वो दोनों बस ऐसे ही फ़ोन की लाइट से अपने कपड़े डिसाइड करते हैं स्लोली से, एंड वो लोग सिलेक्ट करने के बाद पहन लेते हैं। दोनों रेडी होते हैं एंड वांग जी अब जाके लाइट को ऑन करता है। वो विंग को पहले टिश्यू से क्लीन कर चुका था खुद को, एंड देन ड्रेसअप हुआ था। वांग जी फ़ोन देखता है, विंग के मॉम का फ़ोन था, वांग जी के डैड का। तभी विंग कहता, एक सेकेंड, तुम पहले बात करो क्या मैं? वांग जी कहता, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम आराम से बात करो, ठीक है? विंग कहता, वांग जी कार से बाहर निकलता है एंड वो कॉल करता है, उसमें उसके फियांसे का भी फ़ोन था। तभी वांग जी कॉल करता है और कहता है, हेलो, यस डैड। तभी उसके डैड कहते हैं, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारी फियांसे कॉल कर रही है और उसने मुझे कॉल किया कि तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो, क्या हुआ, सब ठीक है या नहीं? कहाँ हो तुम?
वांग जी कहता बिजी था बाबा, इसीलिए फ़ोन नहीं उठा पाया। आप बताइए क्या इमरजेंसी है? तभी वो कहते हैं उससे बात कर लेना, उससे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हारा अता पता नहीं है। वांग जी बस 3 दिन बचे बेटा, और तुम्हें अपने फियांसे की बात सुननी चाहिए, पता नहीं क्या चीज़ उसे चाहिए हो। तभी वांग जी कहता है ठीक है, कर रहा हूँ फ़ोन। डैड, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसे आराम से बात करनी चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, कुछ इमरजेंसी भी तो हो सकती है जहाँ मैं फंसाऊँ। हद है। वांग जी इरिटेट होता है और फ़ोन रख देता है। तभी उसके बाबा देखते हैं फ़ोन, और उन्हें गुस्सा आती है कि वांग जी कैसे बात कर रहा था। बट खैर वो फिर कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें काम था, वो घर आने वाले थे कुछ देर में काम ख़त्म करके। वांग जी धीरे से कॉल करता है अपनी फियांसे को। तभी उधर से कॉल पिक होता है। वो लड़की कहती है कहाँ थे तुम, मैं तुमसे बात करनी चाहती थी, मुझे रिंग के बारे में और कुछ ज्वेलरी और लेनी है, उसके बारे में बात करनी थी, मुझे डिज़ाइन दिखाने थे तुम्हें। तभी वांग जी कहता है मैं बिज़ी हूँ, ओके, इस सबसे इम्पोर्टेंट भी मेरी लाइफ में काम है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। अचानक से इतनी रूड टोन सुन के वो लड़की हैरान होती है और कहती है कैसे बात कर रहे हैं आप? वांग जी कहता है बाहर हूँ, घर जाके आराम से बात करूँगा, ओके। तभी वो शांत हो जाती है और धीरे से फ़ोन रख देती है। उसे गुस्सा आती है, वो अपने डैड से जाके तुरंत ही शिकायत करती है कि वांग जी ने सही से बात नहीं की उससे। इधर जो विंग था उसने अपनी मॉम को कॉल किया था। उसकी मॉम कॉल पिक करती है और कहती है विंग कहाँ हो बेटा, तुम्हारे बाबा आ चुके हैं, पूछ रहे हैं कब से, और इतना लेट हो गया है, घर कब आओगे, तुम जल्दी घर आओ। विंग कहता है आता हूँ मॉम, कुछ काम था, बाहर हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। तभी वो कहती है जल्दी आओ, डिनर के लिए हम वेट कर रहे हैं। तभी विंग कहता है जी। उसके बाद वो कॉल कट करता है। इधर वांग जी डोर ओपन करता है, अंदर आता है, विंग को देखता है। वो विंग को देखने के बाद कहता है विंग क्या हुआ है? विंग कहता है मॉम मॉम बुला रहे हैं, डैड आ चुके हैं, डिनर पे वेट कर रहे हैं, लेट हो गया है, वांग जी मुझे जाना होगा। वांग जी देख रहा था विंग को, उसका मन नहीं था। विंग कहता है वैसे तुम बताओ तुम्हारे पास किसका कॉल आया था? वांग जी कहता है डैड का एंड लियांग का। तभी विंग को थोड़ा सा जलन होती है और कहता है अच्छा ओके। विंग अपसेट होता है। वांग जी कहता है खैर मैंने कह दिया, मुझे डिस्टर्ब ना करें। तभी विंग को खुशी होती है। विंग देखता है और कहता है सच में? वांग जी कहता है विंग कहता है मेरा मन नहीं है जाने का। विंग हक कर लेता है वांग जी को। तभी वांग जी भी हक बैक करता है और कहता है मेरा भी नहीं है। दोनों एक दूसरे को टाइटली हक किए हुए थे, दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे। तभी विंग धीरे से वांग जी को अलग करने लगता है और कहता वांग जी जाना होगा, मन नहीं है फिर भी जाना होगा, माँ बाबा वेट कर रहे हैं खाने पे। वांग जी कहता ठीक है। फिर उसके बाद धीरे से अलग होता है वांग जी और कहता मैं आगे जा रहा हूँ। विंग कहता मैं भी आ रहा हूँ। उसके बाद दोनों बाहर निकलते हैं और आगे जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद वांग जी कार ड्राइव करता है और वो विंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे किस करता है। विंग देख रहा था, विंग की आंखें टियरी थी, वांग जी की भी आंखें नम थी। उसके बाद ऐसे ड्राइव करके वांग जी विंग को घर पे छोड़ता है फास्टली, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। एंड इधर विंग उसे बाय बोलता है, स्माइल करता है टूटी हुई सी, एंड वो चला जाता है। विंग थोड़ा सा ठीक नहीं था आज, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद उन दोनों ने किया था, तो विंग लड़खड़ा रहा था और काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव था, सब कुछ वाइल्ड। तो विंग को तकलीफ़ हो रही थी, बट विंग प्रिटेंड कर रहा था कि वो ठीक है। विंग चुपचाप अंदर जाता है, मतलब अपने बाउंड्री जो डोर था बाहर वाला उसके अंदर। एंड फिर वो जाके डोर बेल रिंग करता है, उसकी मॉम आके डोर ओपन करती है, 4 बातें सुनाती है। उसके बाद अंदर आता है विंग और सीधे अपने रूम में जाता है। विंग के परखच्चे उड़े थे, उसकी मॉम पूछना चाहती थी बट विंग हड़बड़ी में जाता है अंदर। इधर विंग फ्रेश होके बाहर आता है और ज्वाइन करता है अपने मॉम डैड को। तभी 4 बातें उसके डैड सुनाते हैं, कहाँ गए थे, क्या था, ऐसा वैसा फलान ढिमकाना। विंग जो भी सूटेबल लगता है वो आंसर देता है। एंड उसके बाद वो चुपचाप अपने रूम में आ जाता है, कुछ भी नहीं कहता है। तभी वो लोग भी कुछ नहीं कहते और वो लोग भी अपना काम ख़त्म करते हैं, अपने रूम में जाते हैं। विंग आ चुका था और उसे वांग जी से फिर से बात करनी थी, तलब हो रही थी उसे, जैसे कि फिर से सब कुछ वापस आ गया है, वही अग्रेसन, वही चाहत,
वही तड़प वांग जी के लिए फील हो रही थी विंग को, जैसे कि फर्स्ट टाइम में हुई थी। इधर वांग जी बहुत फास्ट ड्राइव करके घर आता है। लैन कुरैन और लैनी वेट कर रहे थे। वांग जी सीधे अपने रूम में जाता है। उसने देखा था अपने पेरेंट्स को हॉल में। तभी वो लोग खाना लगाने का ऑर्डर देते हैं क्योंकि वांग जी आ चुका था। वांग जी फ्रेश वगैरह होके आता है। उसके बाद डाइनिंग एरिया में ज्वाइन करता है। तभी वो लोग चुपचाप देख रहे थे। लैन कुरैन कहते हैं कहाँ गए थे, क्या काम था? वांग जी कहता है कुछ पर्सनल था, और वो खाना खाने लगता है। कुछ और नहीं कहता है। तभी कहते हैं क्या पर्सनल काम, किसके पास गए थे? तुम्हारे तो कॉलेज भी बंद हो गया है। वांग जी कहता है होते हैं बहुत कम, और वो खाना फटाफट खाता है और फिर कुछ नहीं बोलता है और सीधे अपने रूम में। उसके डैड देखते और कहते हैं अजीब है, क्योंकि काफ़ी दिन से वांग जी नॉर्मल था, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया था, बट आज बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। उसके डैड कुछ नहीं कहते हैं। उन्हें लगता है इंगेजमेंट की वजह से वांग जी थोड़ा परेशान है, नर्वस है, एंड दूसरा शायद उसके फियांसे ने उसे इतने कॉल किए हैं इसलिए वो और इरिटेट है। खैर वो इस बात को इग्नोर करते हैं और अपने रूम में जाते हैं। वांग जी रूम में आने के बाद उसके अंदर भी विंग को लेके वही तड़प थी जब फर्स्ट टाइम में थी। वो तुरंत ही फ़ोन लेता है और विंग को कॉल करता है। विंग देखता है वांग जी का फ़ोन आ रहा है। वो तुरंत ही पिक करता है और कहता है हेलो वांग जी। वांग जी कहता तुम ठीक हो? क्या डांट पड़ी घर पे? विंग कहता नहीं, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। तुम बताओ, तुम्हारे डैड ने कुछ कहा क्या, या तुम्हारी मॉम ने? वांग जी कहता किसी ने कुछ नहीं कहा, बस पूछ रहे थे कहाँ गया था, बस और कुछ भी नहीं। विंग कहता अच्छा। वांग जी कहता विंग कहता मिस यू। तभी वांग जी कहता मिस यू टू। विंग और वांग जी फिर से शांत हो गए थे। विंग कहता वांग जी तुम किसी और के हो जाओगे। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता क्यों कर रहे हो ऐसा, मत करो, मैं। फिर विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता विंग क्या तुम? विंग कहता कुछ नहीं। वांग जी कहता मैं चाहता नहीं हूँ। विंग कहता जानता हूँ। वांग जी कहता फिर भी। विंग मैं। विंग कहता वांग जी जो हमारे बीच हुआ आज बहुत खूबसूरत था, पूरी ज़िंदगी की याद के तौर पे, लेकिन अब हमें शायद सच में एक दूसरे को भूलना होगा, हमेशा के लिए दूर होना होगा। मुझे मुझे कहना तो नहीं था, लेकिन कहूँगा। वांग जी मुझे भूल जाओ हमेशा के लिए, और लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ। विंग तुरंत ही ये बोल के फ़ोन काट देता है और वांग जी देखता रह जाता है। वांग जी को मौका ही नहीं दिया कुछ बोलने का। विंग रोने लगता है। विंग शांत नहीं हो पा रहा था। विंग कैसे इमेजिन करे वांग जी को किसी और के साथ। इधर वांग जी बस फ़ोन देखता रह जाता है और वो अपसेट होता है। वांग जी फ़ोन रख देता है और लेट जाता है। फिर से शांति। और यहाँ से टाइम स्किप होता है। हमें दिखाते हैं सीधे रिज़ल्ट वाले दिन का, जहाँ पे सभी बच्चे कॉलेज गए थे। वांग जी विंग भी आए थे। शांत थे दोनों। 3 दिन में उन्होंने बात नहीं की थी, बट आज दोनों आमने सामने थे। सारे दोस्त थे। सारे दोस्त बोलते हैं चलो दोनों लोग पार्टी दो। वांग जी विंग को देखता है। दोनों ने टॉप किया था, बस 1-2 नंबर से विंग नीचे था, बाकी वांग जी टॉप पे। तभी विंग कहता पार्टी, क्योंकि विंग के पास तो पैसे नहीं होते थे एक्स्ट्रा। वांग जी देखता और कहता पार्टी। तभी कहते और क्या, हमसे अच्छे नंबर लाए हो, पूरे ग्रुप में तुम दोनों के सबसे अच्छे नंबर हैं। हाँ विंग के हैं अच्छे, बट तुम्हारे ज़्यादा। 1 नंबर चूक गया विंग, बट हाँ दोनों ही टॉपर हो तो दोनों पार्टी दोगे। चलो जैसी बात हुई थी हमारी वैसे ही करोगे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। विंग थोड़ा सा नर्वस होता है। विंग कहता पार्टी, वो वांग जी को पता था कि विंग की क्या कंडीशन है, वो पार्टी देने के लिए कैपेबल नहीं है। तभी वांग जी अचानक से विंग को देखता है और इशारा करता है कुछ। विंग स्टॉप हो जाता है, कुछ कहने वाला था बट शांत। तभी वांग जी कहता है ठीक है चलो चलते हैं। तभी वो लोग हाँ में सिर करते हैं। फिर उसके बाद सीधे वहाँ से निकल जाते हैं। जो वांग जी था उसकी आज ही एंगेजमेंट थी शाम को, और उसके डैड ने कहा था कि तुम अपने दोस्तों को बुला सकते हो सिवाय विंग को, मतलब विंग को मत बुलाना, उसे छोड़ देना, बाकी तुम
जितने दोस्त आए थे उन्हें बुला सकते हो। लेकिन वांग जी ने किसी भी दोस्त को इनवाइट नहीं किया था, न बताया था। वांग जी इस समय कार में था विंग के साथ। वो विंग से धीरे से कहता है, विंग मैं हम दोनों की तरफ से पार्टी दे दूँगा, ठीक है? विंग देखता और कहता हाँ। वांग जी कहता तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता पर वांग जी कहता चुप करो, बोल देना तुम दे रहे हो, ठीक है? विंग शांत हो जाता है और कुछ नहीं कहता है। वांग जी ड्राइव करके ले जाता है और फिर एक रेस्टोरेंट के सामने रुकते हैं। विंग देख रहा था। विंग कहता रहने दो, मैं देखता हूँ, मेरे पास पैसे होंगे। वांग जी कहता कहा ना, बस बोल देना तुम दे रहे हो। विंग देखता और कहता है हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं तुमसे। वांग जी कहता अगर तुमने कुछ और बोला ना तो मैं बता दूंगा हमारे बीच में क्या रिश्ता है, सभी को यहीं पे। विंग चाहते हो तुम? विंग डर जाता और कहता नहीं। वांग जी कहता गुड। विंग आइज ब्लिंक करता और मन में सोचता है आज इंगेजमेंट है नाइट में वांग जी की, और वो फिर कल निकल जाएगा उस लड़की के साथ बाहर। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था। जब से उसे ये पता चला था रातों को सो नहीं पा रहा था विंग सही से। वो लोग रेस्टोरेंट आते हैं और सब बैठ जाते हैं। उसके बाद खाना ऑर्डर होता है एंड वांग जी पेमेंट करता है और फिर वांग जी विंग से बुलवाता है कि बोलो ये तुम भी दे रहे हो पार्टी। तभी विंग बस चुपचाप हाँ में सिर करता है, क्योंकि वांग जी ने बोला था, विंग ने मुझे पैसे दे दिए हैं एंड मैं हम दोनों की तरफ से पार्टी दे रहा हूँ। तभी वो लोग हाँ में सिर करते हैं। उन्हें क्या खाने से मतलब है। वो लोग सब खाते हैं, इंजॉय करते हैं और लास्ट में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वांग जी उन लोगों को देख रहा था। वांग जी कहता है मैं जाने वाला हूँ कल यहाँ से, अब मैं यहाँ इस कॉलेज में नहीं पढ़ूँगा। तभी वो लोग कहते हैं क्या, कब, क्यों, पर कैसे? अरे फर्स्ट ईयर ही तो है वांग जी, ऐसा नहीं कर सकते तुम। वांग जी कहता है जाना पड़ेगा। तभी वो लोग अपसेट होते हैं। फिर एक छोटा सा फेयरवेल होता है, वो लोग भी पार्टी देते हैं वांग जी को अपनी तरफ से। विंग देख रहा था। तभी वांग जी कहता है मैं तुम सबको बहुत मिस करूँगा यहाँ से जाने के बाद, सच में। वो लोग अपसेट होते हैं, सैड होते हैं और कहते हैं हम नहीं चाहते थे, एक ही साल तो हुआ हमारी दोस्ती को। वांग जी कहता है जानता हूँ। तभी विंग देख रहा था। विंग कहता है वांग जी मैं भी मिस करूँगा। वांग जी विंग को देखता और कहता हाँ जानता हूँ। फिर विंग धीरे से कहता वांग जी सबने तुम्हें पार्टी दी, तुम बताओ मैं क्या दूँ तुम्हें, तुम क्या चाहते हो गिफ्ट में? वांग जी विंग को देखता और कहता विंग तुम्हें पता है ना, तुमने एक बार ऐसे ही मुझसे पूछा था मैंने क्या मांगा था। तभी सब क्यूरियोसिटी के साथ देखते और कहते क्या मांगा था? वांग जी सबको देखता है। विंग नर्वस होता है और कहता वांग जी। तभी वांग जी कहता मैंने किस मांगी थी। तभी वो लोग अजीब सा फेस बनाते और कहते क्या किस? वांग जी ये तुम किसी गर्ल से बोलते तो बात भी थी, विंग से मांगा था, है अजीब है। वांग जी कहता अजीब लग रहा है क्या, क्या मैंने गलत किया क्या दोस्तों? तभी वो लोग कहते और क्या, बॉय से कौन किस मांगता है, इससे कुछ और मांगते, कुछ ऐसा एक्सपेंसिव या कुछ और जो भी तुम्हें पसंद हो। विंग तुम क्या दे सकते हो? विंग मन में सोचता मैंने तो सब कुछ दे दिया वांग जी को, खुद को ही दे दिया, और क्या दूँ? बट विंग धीरे से देखता और कहता मुझे नहीं पता गिफ्ट क्या दूँ उसे। वांग जी के पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मैं आखिर क्या दे सकता हूँ उसे? तभी वो लोग कहते हैं ओफो कितने कंजूस हो तुम। वांग जी कहता नहीं वो कंजूस नहीं है, उसने जो दिया है वो शायद कोई नहीं दे सकता। तभी वो लोग कहते हैं क्यों क्या दिया इसने? वांग जी कहता किस दी है? तभी वो लोग हैरान होते हैं, सभी खड़े हो जाते हैं। वांग जी सभी को देख रहा था। सभी कहते क्या मतलब है, एक साथ बोलते हैं उसके सारे बॉयज़ दोस्त। वांग जी विंग भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या हो गया? विंग देख रहा था। तभी वो लोग कहते हैं किस तरीके की किस, क्या लिप्स पे? वांग जी कहता है हाँ। विंग एम्बैरस होता है और कहता वांग जी। वांग जी देख रहा था सबको। तभी वो कहते हैं ये क्या मजाक है वांग जी, कितना गंदा है ये सब कुछ। वांग जी कहता है क्यों क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? वो लोग कहते हैं ये तो बहुत गलत है,
एक बॉय होके एक बॉय से किस? शी, तुम कैसे कर सकते हो ऐसा? तुम लोगों ने लिप्स किस की है क्या? तभी वांगजी कहता है, स्लोली बोलो, चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ की है, मैंने अपने बर्थडे में विंग से लिप्स किस मांगी थी और उसने दिया भी है मुझे गिफ्ट के तौर पे। विंग टेंशन में था, विंग सोचता क्या बोले जा रहा है वांगजी। तभी वो लोग कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, हमें अजीब लग रहा है। हॉइसेंग कहता है, छी, कितना गंदा है ये सब कुछ, तुम कैसे कर सकते हो एक दूसरे को, इतना अजीब है ये। वांगजी ने जानबूझ के बोला था, वो देखना चाहता था जो उसके दोस्त हैं इतना प्यार करते हैं, वो जब उन दोनों के रिलेशनशिप को समझेंगे, जानेंगे, कैसा रिएक्शन देंगे। तभी उसने थोड़ा सा बोला था, बट उन लोगों ने इतना बुरा रिएक्शन दिया था कि रिलेशनशिप का बताना तो दूर की बात थी। विंग देख रहा था, बस एक नॉर्मल किस की बात बताई थी, एक गिफ्ट की, तब उन लोगों ने इतना अजीब सा रिएक्शन दिया था। तो अगर वांगजी अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताएगा कि वो सिर्फ किस नहीं बहुत कुछ कर चुके हैं, तब तो ये लोग क्या ही करेंगे पता ही नहीं। वांगजी कहता है, मैंने अपने दोस्त से ही तो किस मांगी है, इसमें बुरा क्या है, लड़का ही तो है, इतना छी क्यों कर रहे हो? तभी वो लोग कहते हैं, पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है तुम दोनों से। विंग देख रहा था। तभी वांगजी कहता, क्या ये गलत है? तुम लोग इतना अजीब क्यों मुंह बना रहे हो और फील कर रहे हो जैसे एक लड़की को किस करते हैं वैसे ही तो एक लड़के को भी करते हैं, और ये गिफ्ट था मेरा, दे दिया विंग ने, तो इसमें बुरा क्या है? तभी वो लोग देखते और कहते हैं, बहुत अजीब लग रहा है, हमें जाना है वांगजी। उन लोग को अजीब सा फील आ रहा था, लाइक ऐसा लग रहा था दो बॉयज़ कैसे किस कर सकते हैं, ये वियर्ड है, गंदा है, छी, ऐसा करके वो लोग फेसेस बना रहे थे। वांगजी शांत था, ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, लिमिटेड बताया था, और विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था। उसे पता था ऐसे ही कुछ रिएक्शन जाएगा अगर बाहर वालों को पता चलेगा। वांगजी इतना जान जाता है कि इनमें से कोई भी नहीं है जो उसे सपोर्ट करे, सब ऐसे फेस बनाएंगे और उसके अगेंस्ट होंगे जब सच्चाई पता चलेगी। वांगजी कहता है, एक बात पूछूं? तभी वो लोग जाते जाते रुक जाते हैं। वांगजी विंग से कहता है, चलो हम लोग भी चलते हैं विंग। तभी विंग कहता है, फिर सभी बाहर आ जाते हैं। वांगजी कहता है, तुम सबसे एक बात बस पूछूंगा। तभी वो कहते हैं, हाँ पूछो, हमें देर हो रही है वांगजी। वांगजी कहता है, अगर मैं और विंग बॉयफ्रेंड्स होते तो कैसा रिएक्शन देते? तभी वो लोग हैरान होते और वो लोग एक एक कदम पीछे हट जाते हैं। वांगजी देखता है सबके कदमों को, फिर सबके फेसेस को, सब लोग बहुत बुरा फेस बनाते हैं, लाइक जैसे कि डर्टी फील हो रहा उन्हें वांगजी की बातों से। वो लोग बस घूर रहे थे। वांगजी कहता है, क्या हुआ है? वो लोग कहते हैं, हमें जाना है वांगजी। तभी वांगजी कहता है, आंसर दे दो फिर चले जाना। मैं बस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं कौन सा बन गया हूँ उसका बॉयफ्रेंड जो इतना गंदा फेस बना रहे हो? तभी वो लोग कहते हैं, हमें बहुत गंदा लगता तुम दोनों को एक साथ देख के, दो लड़के आपस में कैसे, छी। तभी वांगजी देखता है और कहता है, ओह ओके, हाँ ये अजीब है काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कौन सा कह रहा हूँ, सच में करता हूँ, मैं तो बस जानना चाहता था तुम्हारा ओपिनियन। तभी वो लोग कहते हैं, पर क्यों, अचानक से क्यों? तभी वांगजी कहता, अरे एक गिफ्ट किस की बात, एक मजाक की बात को तुम लोगों ने इतना ज़्यादा सीरियस लिया, इसलिए बस क्यूरियोसिटी थी क्या रिएक्शन दोगे। तभी वो लोग कहते हैं, तुम क्या रिएक्शन दोगे, तुम क्या सोचते हो इस बारे में विंग, और तुम? विंग बस चुप था। वांगजी कहता है, मेरे लिए नॉर्मल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर मैटर नहीं करता है कि किससे कर रहे हैं, बॉय बॉय से कर रहा है, गर्ल बॉय आपस में कर रहे हैं, या गर्ल गर्ल कर रही हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, प्यार कर रहे हैं इतना फ़र्क पड़ता है। तभी वो लोग वियर्ड सा फेस बनाते हैं और कहते हैं, वांगजी किताबी बातें ठीक है, रियल में ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? वांगजी कहता है, सही कहा तुमने मैं तो बस बता रहा था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे मुझे क्या लेना देना, किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, वो अगर किसी को चूज़ कर रहा है तो ये उसकी मर्ज़ी, हम कौन होते हैं जज करने वाले कि
उसने किसके साथ क्या किया? बताओ। अगर हम किसी को कुछ करेंगे, पसंद करेंगे, किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो क्या कोई कहने आएगा? किसी का क्या ही हक बनता है हमें ये बोलने का कि तुम किसके साथ क्या कर रहे हो, किसके साथ नहीं। तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम दूर रहो, सिंपल है मेरा फंडा। वो लोग कहते हैं सही है। वैसे वांग जी चलते हैं, क्योंकि ये बात सुनने के बाद वो लोग बहुत अजीब रिएक्ट कर रहे थे, मतलब ऐसा कि पता नहीं क्या ही सुन लिया उन लोगों ने, जैसे कि उनका मूड ख़राब हो गया। वांग जी कहता ठीक है बाय, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तभी लोग कहते हैं फिर वहाँ से सब लोग निकल जाते हैं, जो जैसे आया था। बचता है विंग और वांग जी। वांग जी कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। विंग देखता है और कहता वांग जी विंग को लेके जाता है। विंग अपसेट था। वांग जी विंग को लेके उसके घर के सामने छोड़ देता है। विंग कार में था। वांग जी कहता विंग हम आ गए। विंग धीरे से देखता और कहता देखा हमारे ही दोस्त कैसे रिएक्ट कर रहे थे और आप कह रहे हो कि। वांग जी देखता है। वांग जी कहता आप। विंग धीरे से कहता सॉरी, तुम कह रहे हो कि सब नॉर्मल है, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा वांग जी, कोई भी नहीं। वांग जी कहता अभी ये बात करने का कोई फ़ायदा नहीं विंग। विंग देख रहा था। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता अभी इस बात को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी इंगेजमेंट है शाम को, आई मीन टू से नाइट को, तो इस सब का अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शाम को इंगेजमेंट होगी एंड देन कल मुझे जाना है। तुम ये सब क्यों बता रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही उनसे पूछ रहा था, जानना था मुझे। विंग शांत था। विंग कहता हाँ ठीक है, और तुमने किसी को बुलाया नहीं? वांग जी कहता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अब मैं किसी को बुलाना चाहूँगा। इसमें मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश होता, मेरी खुशी होती तो मैं बुलाता शौक़ से, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ तो मैं नहीं बुलाना चाहता किसी को भी। और जैसा मेरे दोस्तों ने आज रिएक्शन दिया है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बताऊँगा और ना बुलाऊँगा। लग ही नहीं रहा है ये मेरे दोस्त हैं, वही दोस्त जो क्या कुछ नहीं कर जाते थे हम लोग एक दूसरे के लिए। तो क्या सब दिखावा था? 1 साल की दोस्ती इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी? खैर छोड़ो, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। विंग देख रहा था। विंग की आंखें नम थी। विंग रो रहा था। विंग कहता तुम 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 किसी और के हो जाओगे आज? वांग जी कहता विंग अचानक से वांग जी के ऊपर झपट पड़ता है और उसे किस करने लगता है, उसके फेस को पकड़ के। तभी वांग जी विंग की किस को फील करने के बाद रुक जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं वापस से। विंग बहुत डरा हुआ था, वो आज खोने वाला है वांग जी को। विंग बस अग्रेसिवली किस कर रहा था वांग जी को और बहुत रो रहा था, मतलब वो किस के दौरान ही रो रहा था। वांग जी विंग को किस बैक कर रहा था एंड ऐसे दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद विंग धीरे से अलग होता है। विंग रोते हुए दूर होता है, अपने टीयर्स को साफ करता है और कहता अपना अपना ध्यान रखना वांग जी, मैं जा रहा हूँ। वांग जी कहता वांग जी भी अपसेट था, उसकी भी आइज़ नम थी, सैड था वो। विंग बैग लेता है और धीरे से बाहर निकलता है, बाय बोलता है वांग जी को, और ऐसा वैसा बाय नहीं, गुड बाय। वांग जी देखता है। विंग एक फेक स्माइल करता है और कहता है अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना। वांग जी आई आई लव यू। वांग जी सुनता ये वर्ड और वो भी रो देता। विंग कहता आई मिस यू ऑलवेज, मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा, बहुत ज़्यादा। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वहाँ से चला जाता अपने घर और वांग जी बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। विंग रोते हुए जाता है, फिर अपने टीयर्स को साफ करता है, अंदर घुस जाता है। वांग जी वहाँ से निकल लेता है। विंग अपने रूम में जाता है, अपनी मॉम को कह देता है उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो वो रेस्ट करना चाहता है। तब उसकी मॉम हाँ में सिर करती हैं और फिर विंग से पूछती भी हैं कि रिज़ल्ट
कैसा आया? विंग बता देता है कि उसने टॉप किया है। तभी उसकी मॉम खुश होती हैं और फिर कहती हैं शाम को कुछ अच्छा बनाएंगी। और विंग हाँ में सिर करता है और वो चुपचाप जाके अपने बेड पे लेट जाता है। बहुत रोता है, वो नॉन स्टॉप रोता है, क्योंकि उसका वांग जी उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर जाने वाला है। अब वो किसी और का होने वाला है। ये बात सोच सोच के विंग रो रहा था। इधर वांग जी घर जाता है। पूरा घर डेकोरेट था, तैयारी चल रही थी। तभी वांग जी जाता है और वो धीरे से अपने रूम में एंटर होता है, क्योंकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, रोके नहीं। वो चुपचाप जाता है और जाके फ्रेश होता है और जाके बैठ जाता है। विंग बहुत रोता है और इधर वांग जी अपसेट था। विंग की किस, विंग की बातें, विंग का आई लव यू, ये सब उसे याद आ रहा था। इस समय शाम हो गई थी। कुछ ही देर में गेस्ट आएंगे। वांग जी धीरे से सर नीचे करता है। तभी थोड़ी देर में डोर नॉक होता है। वांग जी जाके डोर ओपन करता है। सोच ही रहा था सब कुछ, तभी जाके डोर ओपन करता है और देखता है सामने उसकी मॉम थी। वो एक ड्रेस अंदर करती है और कहती है इसे पहनो। वांग जी गेस्ट आना स्टार्ट हो गए हैं और लियांग भी आ गई है, चलो जल्दी करो, रेडी होके नीचे आओ। वांग जी हाँ में सिर करता है, डोर बंद करता है। उसके बाद वो जाके रेडी होता है, मिरर के सामने खुद को देखता है। वो कपड़े तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वांग जी का जो फेस था बिल्कुल डल था, जैसे कि कई दिनों से बीमार हो, वो बिल्कुल मुरझाया हुआ। वांग जी हेड चेक करता है, उसे फ़र्क भी नहीं पड़ा था। वांग जी अभी भी विंग को याद कर रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो फ़ोन को देखता है कि शायद विंग ने फ़ोन किया हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वांग जी गहरी सांस लेता है। उसे 2 बार बुलाया जा चुका था। वांग जी धीरे से नीचे जाता है और उसके बाद वहाँ पे सब लोग आ चुके थे, तैयारी हो चुकी थी। उसके जो बाबा थे बहुत घबराए हुए थे। जब तक वांग जी एंगेजमेंट ना कर ले तब तक उन्हें डर रहेगा, क्योंकि लव का चक्कर था। तो आज एंगेजमेंट होने वाली थी और वो रिलैक्स थे। वांग जी यहीं पे एंगेजमेंट होने वाली, सब कुछ ठीक है, मतलब कि उनका बेटा उनकी बात मान रहा है, सब ठीक है। क्योंकि कुछ दिन उसके हाव भाव चेंज दिखे थे, तो उन्हें डर लग रहा था कहीं फिर से तो वापस उस विंग की एंट्री नहीं हो गई उस लड़के की। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी जब वांग जी खड़ा था इंगेजमेंट के लिए तो वो रिलैक्स थे। एंड एक बार इंगेजमेंट हो जाए, वांग जी इंगेज हो जाए, उसके बाद वो फ्री है, मतलब उनके दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा। एंड वो जल्द से जल्द कल ही वांग जी को भेज देंगे। उसके बाद शांति, मतलब फिर कोई टेंशन नहीं। वांग जी खड़ा था और लियांग भी थोड़ी अपसेट थी, क्योंकि वांग जी ने लास्ट मोमेंट पे काफ़ी सारे नानुकुर किए थे, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, पीछे पड़ गई थी वो, तो इसलिए वांग जी इग्नोर कर रहा था और बिल्कुल भी जाना नहीं चाह रहा था उसके साथ कहीं पे भी। तभी वो थोड़ी अपसेट थी, गुस्सा थी। उसके बाबा से शिकायत करने के बाद लैंड कुरैन से शिकायत हुई थी। एंड देन उन्होंने वांग जी को समझाया था थोड़ा पोलाइट हो जाओ। फिर ऐसे आपस में थोड़ा समझाया गया बच्चों को कि बच्चे हैं ये वो फलान ढिमकाना। फिर लैंड कुरैन ने बताया कि वांग जी थोड़ा इंट्रोवर्ट है, तो उसे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है, इसीलिए शायद वो अभी कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन हाँ, एंगेजमेंट के बाद जब दोनों साथ में रहेंगे तो हो जाएगा कंफर्ट जोन उन दोनों के बीच क्रिएट। तो फिर इस बात पे उन लोगों ने एग्री किया था एंड इस बात को जाने दिया था। इधर दोनों रिंग पहनाने के लिए एक दूसरे के सामने थे। उन दोनों को रिंग दी जाती है। धीरे से लियांग वांग जी का हाथ पकड़ती है और उसे रिंग पहनाती है। वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट था, बिल्कुल स्टैचू की तरीके खड़ा था। उसे रिंग पहनाने के बाद क्लैप होती है। उसके बाद जो वांग जी के फादर थे वो कहते हैं वांग जी रिंग पहनाओ। उसकी मदर आके रिंग देती है और कहती है वांग जी लो। ई से रिंग लेने के बाद वांग जी लियांग का हाथ पकड़ता है और उसे रिंग पहनाता है। तभी वो पहन लेती है और काफ़ी खुश होती है। फिर सब लोग क्लैप करते हैं, टोस्ट करते हैं एंड सब ड्रिंक पीते हैं। तभी वांग जी को भी ऑफ़र करते हैं, क्योंकि आज इतना अच्छा दिन था। वांग जी पी लेता है और वो अपनी रिंग को देखता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था। वांग जी चुपचाप सबसे ब्लेसिंग्स ले रहा था एंड गिफ्ट दिए जा रहे थे। वांग जी कदम घुट रहा था, बट वो फिर भी ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि सब ठीक है। वांग जी अपने डैड को देखता है कि वो कैसे खुश है और वो लियांग के डैड से कैसे बात कर रहे हैं, आराम से खुशी खुशी दोनों ड्रिंक पी रहे हैं एंड मज़े कर रहे हैं। सब लोग वहाँ पे डांस वगैरह शुरू करते हैं और फिर एक केक मंगवाया जाता है
कुछ देर बाद केक कटिंग होती है एंड डिनर पार्टी स्टार्ट होती है। वो डिनर वगैरह कर रहे थे। वांग जी चुपचाप केक कट करने के बाद जाता है। फिर सब लोग खाते पीते हैं एंड ये सब करते हुए रात के 11 बज जाते हैं। बहुत लेट हो जाता है। वांग जी थक चुका था, सब लोग जा चुके थे। वांग जी इतना क्राउड हैंडल करने के बाद वो भी बेमन बिल्कुल थक चुका था। वांग जी अपने डैड से कहता है, क्या मैं अपने रूम में जा सकता हूँ? वो इतने खुश थे कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल जाओ, आराम से जाओ। वांग जी स्माइल करता है फेक सी और उसके बाद सीधे अपने रूम में जाता है। उसके डैड अब रिलैक्स थे कि एंगेजमेंट हो चुकी है। फिर वो अपनी वाइफ से कहते हैं, वांग जी कल जाने वाला है, मैंने उससे कह दिया था रेडी कर ले सब कुछ। आई होप उससे कर लिया हो। कल तुम एक बार जाके चेक कर लेना एंड उसके बाद वांग जी कल जाएगा। तभी वो कहती हैं, बहुत दुख लगेगा वांग जी, हमारा बेटा जा रहा है, कैसे रहेंगे हम? तभी वो कहते हैं, कोई बात नहीं, जाने दो, उसका जाना यहाँ से ज़रूरी है। तभी वो कहती हैं, वांग जी रूम में आता है, डोर बंद करता है, अंदर आता है और वो अपने रिंग को देखता है। वांग जी उसे घूर रहा था, तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। काफ़ी देर से उसे लग रहा था कि फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है। वांग जी पॉकेट में हाथ डालता है, देखता है तो उसमें विंग के कॉल थे। नीचे म्यूज़िक लाउड था तो समझ नहीं आया वांग जी को, बट इसमें 12 से 13 मिस कॉल थे। तभी वांग जी तुरंत ही कॉल पिक करता है और कहता है, हेलो। जैसे कॉल रिसीव होता है वांग जी को बस विंग के रोने की आवाज़ आती है, फूट फूट के। तभी वांग जी कहता, विंग? विंग रो रहा था बहुत बुरी तरीके से। विंग सिसक रहा था और बोलने का ट्राई कर रहा था। वांग जी कहता, विंग? विंग रोते हुए कहता, तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई ना? वांग जी कहता, हाँ अभी अभी रूम में आया हूँ, हो गई विंग। वो मैं क्राउड में था, बाहर बहुत लाउड म्यूज़िक था, सुनाई नहीं दिया मुझे, इसीलिए मैं तुम्हारा फ़ोन। वही कहता, मुझे लगा कि अब कभी भी मुझसे बात नहीं करोगे, ख़त्म हो गया सब कुछ। वाह वांग जी तुम किसी और के हो गए और अब तुम चले जाओगे उसके साथ। विंग सही से बोल नहीं पा रहा था। वांग जी विंग को रोते हुए नहीं देख पा रहा था। वांग जी कहता, विंग प्लीज़ शांत हो जाओ। विंग रो रहा था। विंग कहता, वांग जी मुझे मुझे नहीं रहना तुम्हारे बिना, बहुत बुरा लग रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है, तुम घुट रहा है, मैं क्या करूं? मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। वांग जी प्लीज़, मैं क्या करूँ बताओ ना मुझे, समझ नहीं आ रहा। वांग जी धीरे से बेड पे बैठ चुका था। वांग जी आंखें बंद कर लेता, उसका खुद का दम घुट रहा था। वांग जी कहता, विंग शांत हो जाओ, ये सब बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मुझसे पूछो, मैं तुम्हारी जगह किसी और के साथ हूँ, ये सोचना भी कितना बुरा है मेरे लिए, दम घुट रहा है मेरा, मैं भी सांस नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत तकलीफ़ हो रही है विंग, मैं क्या करूँ बता सकते हो? विंग कहता, मुझे तुम चाहिए। वांग जी कहता, मुझे भी, लेकिन। विंग कहता, लेकिन तुम किसी और के हो। वांग जी कहता, हाँ। विंग बहुत रोता है। वांग जी उसे शांत कराने की कोशिश करता है। विंग बहुत देर तक रोता है, उसके बाद शांत होता है। विंग रो रो के बिल्कुल बेहाल हो गया था। वांग जी भी विंग का रोना देख के उसका भी रोना निकल जाता है, क्योंकि वो भी ये सब नहीं चाहता था। बहुत कम एज में उसकी शादी फिक्स हो गई थी एक ऐसे इंसान के साथ जिसे वो नहीं जानता न चाहता है, उसके साथ लाइफ स्पेंड करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसे इंसान के साथ उसकी शादी फिक्स हो गई थी। उसके क्या, विंग के अलावा वो किसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता, बट फिर भी उसकी इंगेजमेंट हो चुकी थी। वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट था। विंग
रोते रोते अचानक से चुप हो जाता। विंग धीरे से कहता, वांगजी। वांगजी कहता, हाँ विंग। विंग कहता, तुमसे कुछ कहना है। वांगजी कहता, हाँ बोलो। विंग कहता, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? वांगजी कहता, हाँ करता हूँ। विंग कहता, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांगजी कहता, हाँ मैं जानता हूँ। विंग कहता, वांगजी तुम मेरी बात मानोगे? वांगजी कहता, हाँ मानूंगा। विंग कहता, ठीक है, मुझे मुझे तुमसे कुछ चाहिए। वांगजी कहता, बोलो। फिर विंग बता देता वांगजी को। वांगजी हैरान था। वांगजी कहता, विंग। विंग कहता, बोलो, दोगे? वांगजी कहता, विंग तुम तुम सच में चाहते हो ये? विंग कहता, हाँ चाहता हूँ, बोलो। वांगजी कहता, हाँ बिल्कुल। विंग पर सच में? विंग कहता, हाँ बोलो। वांगजी कहता, ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। विंग कहता, मैं मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, मुझे चाहिए। वांगजी कहता, ठीक है, आ रहा हूँ। वांगजी कॉल को कट करता है। फिर वो टाइम देखता है, 12 बज रहे थे। वांगजी आइस ब्लिंक करता है, उसके बाद जाता है सीधे अपने कपड़े चेंज करता है। फिर वो अपने डोर की तरफ जाता है। डोर ओपन करके बाहर की तरफ देखता है। तभी वो देखता है बाहर शांत हो चुका है, सब कुछ साफ़ सफाई हो चुकी है, सर्वेंट जा चुके हैं एंड उसके मॉम डैड भी शायद जा चुके हैं। तभी वांगजी धीरे से अंदर आता है। यहाँ से मैं सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं विंग के रूम का, जहाँ पे विंग बैठा हुआ था और उसके हाथ पैर काँप रहे थे। और वो धीरे से जाता है, डोर ओपन करता है, बाहर की तरफ देखता है जहाँ पे शांति थी। विंग डोर को बंद कर देता है। उसके बाद आता है, जैसे ही आता है नॉक होता है उसकी विंडो पे। विंग तुरंत ही जाके विंडो को ओपन करता है। वो देखता है वांगजी को। वांगजी आइस ब्लिंक करता है। विंग विंग कहता, वांगजी। वांगजी धीरे से अंदर आता है और वो बैग लाया था एक। तभी विंग कहता, तुम आ गए? वांगजी कहता, विंग तुरंत ही हक कर लेता है। वांगजी भी हक बैक करता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था। विंग कहता, वांगजी। वांगजी विंग के फॉरहेड पे किस करता है और स्माइल करता है। विंग और वांगजी एक दूसरे को किस करते हैं, उसके बाद एक दूसरे को छोड़ते हैं। विंग कहता है, वांगजी अब अब हम कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, है ना? वांगजी कहता है, हाँ अब हम कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे विंग। वांगजी विंग को हक कर लेता है और यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पे जो लैन कुरैन थे वो सीधे वांगजी के रूम में जाते हैं क्योंकि उन्हें पूछना था वांगजी ने पैकिंग की या नहीं की। क्योंकि जो वांगजी की मदर थी वो खाने पीने का सामान रखने में बिजी थी वांगजी के लिए। तभी लैन कुरैन खुद ही गए थे देखने की पैकिंग हुई है या नहीं। तभी वो जाके डोर नॉक करते हैं बट डोर ओपन हो जाता है। तभी लैन कुरैन अंदर आते हैं और वो देखते कहते, वांगजी बेटा। तभी वांगजी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर वो जाके नॉक करते हैं वॉशरूम का डोर, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तभी वो डोर ओपन करते हैं, खाली था वो। तभी कहते हैं वांगजी। फिर वो जाते हैं, जाके चेक करते हैं वांगजी ने पैकिंग की या नहीं। देखते हैं तो अजीब लगता है उन्हें। फिर वो डोर को बंद करते हैं और उन्हें अजीब सी फीलिंग आ रही थी, लाइक कि जैसे कि यहाँ पे था ही नहीं वांगजी नाइट से। उन्हें अजीब लगता है, वो परेशान होते हैं थोड़ा और नीचे आते हैं। तभी वो बोलते हैं, वांगजी रूम में नहीं है, क्या मॉर्निंग में तुमने देखा उसे? ई कहती है, नहीं, कहाँ गया वो? तभी लैन कुरैन कहते पता नहीं। फिर उसके बाद वो तुरंत ही अपने सर्वेंट को बुलाते हैं और कहते हैं, इधर आओ सब के सब। तभी सारे सर्वेंट आते हैं। उसके बाद लैन कुरैन सबसे पूछते हैं, क्या तुमने वांगजी को देखा मॉर्निंग में? तभी सब कहते हैं, नहीं नहीं सर। तभी वो परेशान होते हैं और कहते हैं, ये कहाँ गया? वो तुरंत ही फ़ोन निकालते हैं और कॉल करते हैं वांगजी को। वांगजी कॉल उठाता नहीं है। तभी वो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, वांगजी कॉल
कॉल नहीं उठा रहा। इधर हमें दिखाते हैं वहीं के घर का, जहाँ पे वहीं के बाबा उठ चुके थे एंड वहीं की मम्मा कहती हैं आप जाइए डाइनिंग एरिया में, मैं विंग को उठा के लाती हूँ।